दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे संविधान संशोधन के अगले पार्ट के बारे में। इसके पहले संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि को हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से संविधान संशोधन होता है, किस भाग में बताया गया, किस अनुच्छेद में बताया गया, कितने तरीके से संविधान संशोधन होता है, हमारे संविधान में किस प्रकार का संशोधन ज़्यादा देखा गया है, यानी साधारण बहुमत के आधार पर या फिर विशिष्ट बहुमत के आधार पर, जिसे हम विशेष बहुमत भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक पर हम लोगों ने क्लास लिया। आज जो हमारी क्लास है दोस्तों संविधान संशोधन में, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे पहले संविधान संशोधन से लेकर के 44वें संविधान संशोधन तक जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन सभी तथ्यों पर बातचीत होगा। और आज हमारा जो लेक्चर है ये 223वां लेक्चर है, संविधान का ये 73वां लेक्चर है। इसी सीरीज में दोस्तों हम लोगों ने इतिहास विषय को कवर किया, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न तीनों कवर किया गया बढ़िया से 150 लेक्चर में, और 151 नंबर से लेकर के आगे 223 नंबर तक अभी आ चुके हैं। आज हमारा 73 लेक्चर है, हम संविधान की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो आपके तैयार हो जाएंगे टोटल 6690 सवाल, यानी 7000 सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो चीजें मैं करके दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं, और इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने भी चल रहा हूं। सपोज जैसे सवाल लिखा है कि किस संशोधन द्वारा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा संशोधन में ऐसा हुआ है। किस संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दिया जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके तहत कई सारे चेंजेस हुए, इतना चेंजेस हुआ कि एक छोटा संविधान तैयार हो गया। ठीक है, इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। कुछ तैयार नहीं हुआ, इतना चेंजेस हुआ कि पन्नों की लड़ी लग गई, ढेर हो गया दोस्तों, इसलिए उसे लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों कई सारे सवाल हैं। आइए आज की क्लास को पढ़ते हैं तो इन सारी चीजों को हम सीख पाएंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट किया गया। ये अलग अलग विषय वाइज कोर्सेज मैं बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं दोस्तों कि एक बार आप विषय को पढ़िए, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बार बार आपको विषय ना पढ़ना पड़े। यानी अलग अलग परीक्षाओं के लिए जो 20 बार आप तैयारी करते हैं ना, वो आपको नहीं करना पड़ेगा अगर एक बार विषय आपने विधिवत तरीके से पढ़ लिया तो। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या फिर जुड़ सकते हैं हमारे साथ सीधे एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, चलिए बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों आज हमारा 223वां लेक्चर है, टोटल 6690 सवाल तैयार हो जाएंगे आज हमारे, और पहले संविधान संशोधन से लेकर के 44वें संविधान संशोधन तक आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पढ़िए पहला सवाल क्या लिखा दोस्तों, लिख रहा है किस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। संविधान में दोस्तों 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो याद रखिएगा पहला संविधान संशोधन। जी हां दोस्तों, पहला संविधान संशोधन। अब आपको दोस्तों यह भी पता होना चाहिए कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था यह कब हुआ था। तो याद रखेंगे दोस्तों पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, और पहली बार दोस्तों क्या किया गया था, इसके तहत इस 9वीं अनुसूची को शामिल कर लिया गया था हमारे संविधान में। ठीक है, क्या इतनी ही बातें पूछा जाता है परीक्षा में? नहीं, स्टडी 91 पर आने के बाद इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। एक सवाल आता है दोस्तों कि जो 9वीं अनुसूची किया गया है, जो पहला संविधान संशोधन किया गया, इसके तहत कितने कानून जोड़े गए, कितने कानून जोड़े गए, एक ये सवाल आता है। तो याद रखेगा दोस्तों कुल कितने कानून जोड़े गए? याद रखेगा 13 कानून जोड़े गए थे। ये आपके लिए एक स्पेशल सवाल है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है किस संशोधन द्वारा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व दोस्तों निर्धारित किया जा रहा है, और एक किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो याद रखेगा दूसरा संविधान संशोधन। ठीक है, जो सेकंड नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है, इसके तहत दोस्तों ये किया गया। ये वाला कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे 1952 में हुआ था। ये 51 में हुआ था पहला संविधान संशोधन, और राज्यों के प्रतिनिधित्व वाली बात कब किया गया? ये 1952 में किया गया। ये जो राज्यों का प्रतिनिधित्व दोस्तों अगर पूछे परीक्षा में कि किस आधार पर किया गया, तो याद रखेगा जनसंख्या के आधार पर। किस आधार पर दोस्तों? जनसंख्या को बेस मान करके दोस्तों ये प्रतिनिधित्व जो है तय किया गया। और अगर हम संसद की बात करें तो स्पेशली दोस्तों कहां पर तय किया गया? तो याद रखेगा लोकसभा में। कहां पर दोस्तों? लोकसभा में। फिलहाल इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक सा सवाल आता है उसके बारे में आप जान जाइए। 2 सवाल आपके तैयार हो गए। चलिए
आगे बढ़ते हैं, लिख रहा तीसरा संविधान संशोधन ये 1953 में नहीं हुआ था, ये 54 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तीसरा संविधान संशोधन ये 1954 में हुआ था। सवाल को मैंने उल्टा कर दिया, आपको ये बताना कि तीसरे संविधान संशोधन से क्या चीज संबंधित है। तो याद रखेंगे दोस्तों, पहली बार 7वीं अनुसूची में क्या किया गया दोस्तों? 7वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है? याद रखेगा सूचियों से संबंधित है, जिसमें 3 तरह की सूचियां हम पढ़ते हैं। एक केंद्र सूची होता है, केंद्र सूची में जो विषय होते हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। एक राज्य सूची होता है, उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और एक समवर्ती सूची होती है, जिस पर ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं। याद रखेंगे इस 7वीं अनुसूची के तहत दोस्तों जो समवर्ती सूची थी उसमें दोस्तों यहां पर कुछ चीजें की गई अमेंडमेंट। ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है, तो याद रखेंगे समवर्ती सूची आप जानते हैं इस पर कानून दोनों मिलकर बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची का दोस्तों 33वां प्रविष्टि थी, 33वीं प्रविष्टि में दोस्तों क्या किया गया है? चेंजेस किया गया है। किस प्रकार का चेंजेस? यहां कुछ चीजों को जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे सवाल ये भी आता परीक्षा में कि क्या जोड़ा गया, तो क्या बताएंगे दोस्तों? याद रखिए, जैसे चारा जोड़ा गया, जैसे कच्चा माल जोड़ा गया, जैसे कपास वगैरह जोड़ा गया। यहां लिख सकते हैं जैसे किन चीजों को जोड़ा गया? जैसे चारा हो गया, जैसे कच्चा माल हो गया, जैसे कपास हो गया, इन सब चीजों को दोस्तों क्या किया गया है? जोड़ा गया। ठीक है, 33वीं प्रविष्टि में जोड़ा गया है, याद रखेंगे। फिलहाल हमें इतना मतलब है कि 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में दोस्तों चेंजेस हुआ है तीसरे संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1954 में हुआ था। बात खत्म। बस इतनी बात अगर आप जानते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? ठीक है, अच्छा, भाषा के आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन दोस्तों सर्वप्रथम किया गया था? सर्वप्रथम किस राज्य का पुनर्गठन किया गया था? आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। किसका दोस्तों? आंध्र प्रदेश का दोस्तों भाषाई आधार पर सर्वप्रथम दोस्तों क्या किया गया? गठन किया गया। फिलहाल आइए यहां पढ़ते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है। अच्छा, ये कब हुआ दोस्तों? तो आपको ये पता होगा 1956 में हुआ था। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो याद रखेगा 7वां संविधान संशोधन। किसके तहत हुआ दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन। आप कहेंगे सर आपने 5वां और 6वां नहीं पढ़ाया। देखिए, आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, ऐसे पढ़ोगे तो बड़ा समय लगेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं जो परीक्षा के लिए अति आवश्यक हैं, जो परीक्षा में आवश्यक रूप से पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनता है, इसलिए अपना ध्यान यहीं दीजिए। बाकी अगर आप पढ़ने भी जाएं तो पढ़ सकते हैं, किताबों में दिया गया है, बट जो इंपॉर्टेंट है हम उनकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 9वां संशोधन। बहुत सारे बच्चे दोस्तों 9वां संशोधन को जोड़ देते हैं 9वीं अनुसूची से। जरा आप ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी परीक्षा में पूछे 9वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? 9वीं अनुसूची से कौन संबंधित था? पहला संविधान संशोधन संबंधित था। कौन सा? पहला संविधान संशोधन संबंधित था। ठीक है, और ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1951 में। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 9वीं अनुसूची और 9वां संविधान संशोधन दोनों अलग विषय है। कभी कभी परीक्षा में जल्दीबाजी में क्या हो जाता है दोस्तों? गलती हो जाता है, इस वजह से दोस्तों दिक्कत आ जाती है। चलिए, ये चेंजेस कब हुआ था? ये 9वां संविधान संशोधन हुआ कब था? याद रखेगा 1960 में हुआ था। क्या हुआ था सर इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कि मैं क्या ही बताऊं। सुनिए ध्यान से। पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि भारत के कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। एक संधि के अनुसार भारत के कुछ क्षेत्रों को किसको सौंप दिया गया? पाकिस्तान को। जैसे बेरूबारी का नाम सुना होगा, ठीक है, क्षेत्र का नाम है, खुलना का नाम सुना होगा, वो सारे क्षेत्र दोस्तों पाकिस्तान को दे दिए गए। याद रखेगा, कुछ भारतीय क्षेत्र किसे दे दिया गया दोस्तों? पाकिस्तान को दे दिया गया। पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, दिया गया। कभी कभी पूछ देता दोस्तों कौन सा भारतीय क्षेत्र, जैसे खुलना का नाम याद रखिए, खुलना का नाम याद रखिए, क्षेत्र का नाम है। जैसे बेरूबारी का नाम याद रखिए, ये सब दोस्तों स्थान के नाम थे जिनको दे दिया गया। लेकिन इसमें एक संधि हुआ था, उस संधि के तहत दिया गया। वो संधि कब हुई थी दोस्तों? वो संधि हुई थी 1958 में, और ये अमेंडमेंट कब हुआ था? 2 साल बाद 1960 में। याद रखेंगे क्या?
जरूरी भाई याद रखना। और अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी भारतीय क्षेत्र के कुछ स्थानों को किसी दूसरे देश को दिया जाएगा तो कहां पर संशोधन होगा? ठीक है, प्रथम अनुसूची, क्योंकि जो पहली अनुसूची है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों अमेंडमेंट कहां हुआ? याद रखेगा, प्रथम अनुसूची में क्या हुआ? अमेंडमेंट हुआ होगा। ठीक है, प्रथम अनुसूची में हुआ होगा। क्यों? क्योंकि प्रथम अनुसूची में ही किसके बारे में बताया गया है? संघ और राज्य के बारे में दोस्तों चर्चा किया गया है, इसलिए ये पॉइंट भी याद रखेगा। पूछने को ये भी पूछ सकता है कि भाई कहां पर चेंजेस हुआ, तो क्या बताएंगे? चेंजेस हुआ पहली अनुसूची में, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा किस संशोधन द्वारा दादरा और नगर हवेली, जी हां दोस्तों, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ राज्य में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। ठीक है, संघीय क्षेत्र माने क्या होता है, बात को समझिएगा। संघीय क्षेत्र की स्थिति मतलब उन्हें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, मतलब उन्हें केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? केंद्र शासित राज्य। अभी दोस्तों मैं आपको एक करंट अफेयर का न्यूज बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। करंट अफेयर में क्या हुआ, ये जो दादरा नगर हवेली था, ठीक है, दादरा और नगर हवेली, और इसके अलावा दोस्तों आप दमन दीव का नाम पढ़ते होंगे, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव को जोड़कर एक कर दिया गया। ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को जोड़कर जोड़ दिया गया, जोड़ा गया, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। अब ये दोनों अलग अलग नहीं है, प्रश्न काल में दोस्तों अलग अलग थे, अब क्या हो गया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ कर दिया गया, वो एक ही यूनियन टेरिटरी उन्हें माना जा रहा है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि कहां पर किस संशोधन के द्वारा किया गया, तो याद रखेगा 10वां संविधान संशोधन। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन के तहत दादरा नगर हवेली को किसमें रखा गया दोस्तों? उसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। बहुत ज्यादा सवाल दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र और उससे पूछे जाते हैं, राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से, कि किस राज्य को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया, किसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। इस तरह के सवाल परीक्षा में ज्यादा आते हैं, उसीलिए दोस्तों ये सवाल मैंने यहां रखा था। याद रखेंगे 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1961 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बढ़िया से चल रहा है काम ना? कहीं कोई डाउट? समस्या ने आराम आराम से पढ़िए, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, डिफिकल्ट है, बट घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, मेरी बातों को सीखते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दिख रहा है किस संशोधन द्वारा गोवा और किसको दोस्तों? दमन और द्वीप नहीं होता दोस्तों, दीव होता है। ठीक है, दमन और दीव को भारतीय संघ में क्या कर दिया गया दोस्तों? एकीकरण कर दिया गया, उसको लाके ऐड कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? याद रखेंगे 12वां संविधान संशोधन। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन के तहत यह किया जा रहा है, और कब हुआ था दोस्तों? 1962 में। 1962 दोस्तों वही साल है जिस साल भारत चीन का युद्ध हुआ था, इंडो चाइना वार। भारत पाकिस्तान के युद्ध तो 1965 में हुआ, 1962 में दोस्तों हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था। उसी साल दमन दीव को और गोवा को भारतीय राज्य में जोड़ा गया था, उसका एकीकरण किया गया था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके पहले भारतीय राज्य में नहीं शामिल हुआ करते थे, इनको अलग जो है एक अधिकार मिला हुआ था, इसको बाद में जोड़ा जाता है। ठीक है, और गोवा तो बहुत बाद में चल के दोस्तों उसको राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, लिख रहा है किस संशोधन द्वारा नागालैंड, पूर्वोत्तर का राज्य दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कहां दोस्तों? राजधानी कोहिमा है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कहां है दोस्तों? नागालैंड की राजधानी कहां पर है? कोहिमा राजधानी है, याद रखेंगे। नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। पहले क्या कह रहा दोस्तों बताइए, नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान कब अपनाया गया? ठीक है, तो ये दोस्तों 13वें संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया, 13वां संविधान संशोधन। ठीक है, 13वां संविधान संशोधन बात आती है दोस्तों कब हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, 1962 में ही हुआ था। ठीक है, 1962 में ही ये 13वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसके तहत नागालैंड के लिए एक विशेष जो है प्रावधान किया गया और उसको राज्य के रूप में दोस्तों अपनाया गया। ठीक है, इसको याद रखेगा। लेकिन किस तिथि को नागालैंड जो है पूर्ण राज्य बन गया, ये अलग से सवाल देता है, यहां से भी सवाल आता है और यहां से भी आता है। ज्यादातर सवाल दोस्तों कंफ्यूजन के चक्कर में बच्चे गलत करते हैं। अगर पूर्ण राज्य की बात करें तो दोस्तों याद रखेगा 1 दिसंबर 1963 को दोस्तों इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, जबकि 13वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 में ही अमेंडमेंट करके दोस्तों क्या कर दिया गया था? एक विशेष प्रावधान अपना करके नागालैंड को राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 62 में नहीं मिला है, वो 63 में मिला है, वो भी 63 के लास्ट में दिसंबर में, 1 दिसंबर 1963 को मिला है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है,
सबसे ज्यादा जो सवाल आता है पूर्वोत्तर में वो सिक्किम से आता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा किस संशोधन द्वारा पुदुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र मैंने पहले बता दिया, इसका मतलब क्या होगा, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। लिख रहा किस संशोधन द्वारा पुदुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। ये और बाद में होता है, 14वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके तहत किया गया है 14वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था दोस्तों, ये 63 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, ये 63 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा किस संशोधन द्वारा हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पुदुचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना किया गया, ठीक है। यहां पर क्या बन रहा है दोस्तों, पहली बार यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जा रही है, विधानसभाओं की स्थापना किया जा रहा है। ये 14वां संविधान संशोधन है, किसके तहत किया जा रहा है दोस्तों, याद रखेंगे कौन सा संविधान संशोधन, याद रखेंगे 14वां संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया दोस्तों, ला करके गोवा, दमन, दीव पहले हम पढ़ चुके, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर भी जोड़ लीजिएगा, वहां पर दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है। अच्छा, कब हुआ था दोस्तों, तो ये 14वां संविधान संशोधन ऊपर देख लीजिए कब हुआ था दोस्तों, यहां भी 63 पढ़ रहे हैं और यहां भी 63 पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1963। एक सवाल और देखिएगा, 15वां संविधान संशोधन भी दोस्तों कब हुआ है, 1963 में हुआ है। देखिए कैसे हो जाता था, जब जरूरत पड़ती थी तो एक एक साल में 2-2 बार अमेंडमेंट किया जाता था। संविधान में कई बार ऐसा हुआ कि साल दर साल अमेंडमेंट नहीं हुआ है, कई बार ऐसा भी हुआ कि साल दर साल एक ही बार में, मतलब 63 में देखिए 14वां अमेंडमेंट भी हो गया और 15वां अमेंडमेंट भी हो गया, तो ऐसा भी दोस्तों कई बार देखा गया, ठीक है। और यहां पर दोस्तों ये जो 15वां अमेंडमेंट है किससे संबंधित है, यह संबंधित है दोस्तों हाई कोर्ट से। किससे संबंधित है, यह उच्च न्यायालय से संबंधित है। क्या बताता दोस्तों, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित है। किससे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित है। और क्या बताता दोस्तों, यह बताता है उनके कार्यकाल के बारे में, ठीक है। क्या किया गया कार्यकाल में, कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दिया गया। पहले जो था दोस्तों 60 वर्ष की आयु थी, ठीक है, 60 वर्ष की आयु थी, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों, 62 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया। या इसी को अपने भाषा में हम कह दें कि जो रिटायरमेंट की एज होती थी, जो सेवानिवृत्ति का समय था, वो पहले 60 वर्ष होता था, अब कितना हो गया दोस्तों, उसे 62 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां न्यायाधीशों की बात कर रहा हूं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात हो रही है। इसको याद रखेंगे, ये जो अमेंडमेंट है 15वां संविधान संशोधन है, 1963 में दोस्तों एक किया गया। आगे बढ़िए, किस संशोधन द्वारा पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। जब भाषाई आधार की बात किया था तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि सर्वप्रथम किसका गठन हुआ था, तो हमने बताया था दोस्तों सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है। भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। और याद रखेंगे कब गठन होता दोस्तों, 1956। एक मिनट देखें, पीछे कुछ तो गड़बड़ तुमने लिखा, ठीक है। अच्छा, कहां लिखा भाई, कहीं तो लिखा था, मुझे याद आ रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक मिनट समय दीजिए, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ मुझे लगा 57 तो कुछ गड़बड़ नहीं दिया, ठीक है। ये 7वां संविधान संशोधन है, आंध्र प्रदेश याद रखेंगे, यहाँ पे 56 आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है ना कि दिमाग में आ गया कि कहीं कुछ भाई डेट की बात है, दिमागी होता है, हो सकता है कहीं स्किप हो जाए, 56 का 57 हो जाए, ठीक है। तो अभी तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात हो गई, ठीक है। अब ये पंजाब की बात कर रहा है। 15वां देखिए संविधान संशोधन हो चुका है, उसके आगे जाने ने 63 के बाद की सारी घटना है। ये दोस्तों पंजाब की बात करेंगे, पंजाब में 18 याद रखेगा, ठीक है। 18वां संविधान संशोधन हुआ था, और कब हुआ था दोस्तों, 1968 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1968 में हुआ था, ठीक है। 18 से 68 जोड़ लीजिए, यहां से 8 और यहां से 8 मैच करा लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी 68 नहीं, 66 में हुआ था, ठीक है, 66 में। इसका फार्मूला मैंने बनाया था राजा और रानी। अब कहेंगे राजा रानी क्या होता है, तो अंग्रेजी का जो वर्णमाला होता है उस पे राजा आता है 18 नंबर पे, ठीक है, और रानी उससे 2 साल छोटी करना है, अपना ट्रिक है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ क्या हो गया, सॉरी, यहाँ 18वां संविधान संशोधन, और यहाँ सन क्या होना चाहिए, 1966 होना चाहिए पंजाब को। जब पंजाब को दोस्तों भाषाई आधार पर कैसे दिया गया, पंजाब में कौन लोग रहते हैं, पंजाबी लोग रहते हैं। जैसे मराठियों के लिए महाराष्ट्र बन गया, उड़िया बोलने वालों के लिए उड़ीसा बन गया, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अलग अलग भाषा के आधार पर तेलुगु बोलने वाले का अलग राज्य है, तमिल बोलने वाले का अलग राज्य है। तेलुगु वाले आंध्र प्रदेश में रहते, तमिल वाले तमिलनाडु में रहते, ठीक है। इस तरह से दोस्तों भाषाई आधार पर गठन किया गया राज्यों का। आगे लिख रहा है, किस संशोधन द्वारा
चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। देखिए शुरुआत में जो कोर्ट होते थे, जो हाई कोर्ट होते थे, वो चुनाव संबंधित याचिकाओं को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन यहां पर एक परिवर्तन हुआ कि नहीं, अब थोड़ा सा अधिकार परिवर्तन कर दिया जाए। यहां पे दोस्तों हाई कोर्ट को भी यह जो है सुनवाई का अधिकार दिया गया, किसी भी याचिका पर सुनवाई का अधिकार दिया गया, और यह हुआ दोस्तों 19वां संविधान संशोधन के तहत। यह भी दोस्तों 1966 में हुआ था, ठीक है, 9 को 6 बना दीजिए, ठीक है, तो याद रखेंगे 19वां संविधान संशोधन, 19वां संविधान संशोधन, और कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1966 में, ठीक है। मैंने कहा ना 9 को 6 बना दीजिए, उल्टा कर देंगे तो 6 बन जाएगा, ये इसके तहत हुआ। लेकिन किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में, पीछे भी दोस्तों हमने बात किया था, लेकिन पीछे हमने 9वीं अनुसूची का बात किया था, किसकी बात किया था, 9वीं की बात किया था, और जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसकी बात किया था 1951 में बात किया था, ठीक है। यहां तो 8वीं अनुसूची की बात कर रहा है, और 8वीं अनुसूची में दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा गया। आप सभी जानते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची में शुरुआत में कम भाषाएं थी, बाद में दोस्तों अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। तो सिंधी भाषा को दोस्तों कब जोड़ा गया, ये 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। सिंधी को किसके तहत जोड़ा गया है, याद रखेंगे 21वां संविधान संशोधन के तहत इस सिंधी भाषा को दोस्तों जोड़ा गया, ठीक है। कब हुआ था, यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिख लीजिए 1967 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1967 में यह अमेंडमेंट हुआ है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, याद रखें दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें जारी की गई। आप एक मौका पर दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। देखिए जितने शिद्दत के साथ हम यहाँ क्लासेस दे रहे हैं, उतने ही शिद्दत से दोस्तों यहाँ भी हम चीजों को पढ़ाते हैं। आप एक बार पढ़ के देखिए, फिर आपको लगेगा सर गजब की क्लास है, मतलब क्लास भी अच्छी है, जो कंटेंट है किताबों का वो भी जबरदस्त है। एक बार आप पढ़ के देखिए किताबों को, एक बार ऑर्डर करिए। सर कहाँ से ऑर्डर करें, ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, स्टडी 91 के वेबसाइट से ऑर्डर कर लीजिए, एप्लीकेशन से ऑर्डर कर लीजिए, मीशो से ऑर्डर कर लीजिए, कैसा डिलीवरी चाहिए तो वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। तो कई जगह दोस्तों किताबें हैं, आप ले सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, सीधे टॉपिक पर आया जाए। अपने अगला देखिए सवाल क्या दे रहा है, लिख रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया, ठीक है। क्या कहा गया दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब जबरदस्त सवाल है, बार बार परीक्षा में आता है। एक तो संशोधन कहां हो रहा है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की बात कहां हुई, भाग 3 में किया गया। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार बताए गए हैं। मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकारों में दोस्तों कोई भी चेंजेस करना आसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां क्या हुआ कि एक अधिकार दिया गया संसद को कि मौलिक अधिकार में जितना चाहे उतना संशोधन किया जा सकता है। और ये कब दिया गया दोस्तों, ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत दिया गया। किसके तहत दिया गया, 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत दोस्तों यह अधिकार दिया गया कि दोस्तों क्या हो सकता है, जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में चेंजेस कर सकती है, संशोधन कर सकती है, ठीक है। आगे सवाल देखिए, किस संशोधन द्वारा भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां एवं उनके प्रीवी पर्स को दोस्तों समाप्त कर दिया गया, ठीक है। देखिए जो देशी रियासतें होती थी, वहां के जो शासक होते थे, उनकी तमाम उपाधियां होती थी। कोई राजा होता था, कोई महाराजा होता था, कोई नवाब होता था, ऐसे तमाम उपाधियां होती थी। और प्रीवी पर्स को भी दोस्तों यहां समाप्त कर दिया गया। लेकिन किसके तहत किया गया दोस्तों, तो 1971 में किया गया है। यहां हुआ था दोस्तों 26वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था, 26वां, 1971 में 26वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत दोस्तों क्या कर दिया गया, प्रीवी पर्स को भी समाप्त कर दिया गया और उपाधियों का अंत किया गया। किसका अंत किया गया, उपाधियों का अंत। लिख रहा किस संशोधन द्वारा मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है। देखिए इसको यूनियन टेरिटरी दोस्तों घोषित किया जा रहा है। और यहां पर 27वां संविधान संशोधन याद रखेंगे, 27वां संविधान संशोधन के तहत इनको क्या दिया गया है, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। और कब हुआ था यह संशोधन, याद रखेंगे 1971 में हुआ था, जिसके तहत
मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को क्या दे दिया गया, यहां पर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश उन्हें बना दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे अभी ये सब केंद्र शासित प्रदेश बन रहे हैं, आगे चल के दोस्तों क्या बनेंगे, ये सब राज्य में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिख रहा है किस संशोधन द्वारा सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त करके उसे संबद्ध राज्य के रूप में संघ में शामिल किया गया। एक सवाल। दूसरा सवाल याद रखेगा, किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। दोनों अलग अलग सवाल हैं और दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं, परीक्षा में आता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सिक्किम को संघ में कब शामिल किया गया, तो याद रखेंगे 35वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन हुआ था, 35वां संविधान संशोधन के तहत इसे कहां शामिल किया गया था दोस्तों, संघ में शामिल किया गया था। दूसरा सवाल आता है कि कब शामिल किया गया था, यह भी सवाल आता है परीक्षा में। मैंने कहा ना सिक्किम वाला सवाल सबसे ज्यादा आता है, तो याद रखेंगे 1974 में शामिल किया गया था। अब एक अलग सवाल पूछता है कि बताइए कब इसे 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। अब वो 35वां को दोस्तों बढ़ा के कर दीजिए 36वां, क्या कर देंगे 36वां। दोनों आप ध्यान दीजिएगा, मुझे नहीं पता, परीक्षा में एग्जामिनर कई बार ये सवाल पूछ चुका है। ठीक है, तो इस सवाल को स्पेशली लेकर आप अलर्ट रहिएगा। ठीक है, 36वां, 35वां वाला हुआ था 74 में, 36वां वाला कब हुआ था दोस्तों 75 में। ठीक है, एक एक साल दोनों बढ़ गया है। ठीक है, यहां 35 का 36 हो गया, यहां 74 का 75 हो गया। सिक्किम वाला सवाल विश्वास ना हो तो क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, मैंने कई सारे राज्य बताए ना, उनमें से गोवा का बहुत ज्यादा पूछता है और इसके अलावा ये सिक्किम का पूछता। पता नहीं क्यों एग्जामिनर के पास जो भी आइडिया दिमाग में हो उसके। ठीक है, ये सवाल मैंने कई बार परीक्षा में देखे, इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं कि ये चीजें तो आप जरूर याद रखना। किस संशोधन द्वारा, गोवाला 62 में पढ़े थे ना, आगे देखिए, किस संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना किया गया। अभी तो दोस्तों इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, अब वहां दोस्तों व्यवस्थापिका वगैरह बनाई जा रही है। तो याद रखेगा यहां 37वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ दोस्तों, 37वां संविधान संशोधन हुआ। 37वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, ये 1975 में ही हुआ था। कब हुआ, 1975 में ही 37वां संविधान संशोधन हुआ। उसके तहत अरुणाचल प्रदेश में क्या बनाया गया, व्यवस्थापिका और मंत्री परिषद बनाया गया। सीधे सीधे कहो लेजिस्लेटिव असेंबली तैयार किया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, बहुत बढ़िया, उपराष्ट्रपति, वाह भाई वाह, प्रधानमंत्री, वाह भाई वाह, एवं लोकसभा के अध्यक्ष, क्या कर दिया, लोकसभा के जो चेयरमैन हैं उनके निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। कोई भी विवाद होगा उसका न्यायिक परीक्षण नहीं किया जाएगा। ऐसा भी हुआ क्या, हाँ, ये 1975 की बात है। इंदिरा गांधी की सरकार थी, जबरदस्ती का अमेंडमेंट चल रहा है। ठीक है, 39वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 39वां संविधान संशोधन किया गया। यह कहा गया कि अब इसका न्यायिक पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा, जो हो गया सो हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो याद रखेंगे 39वां संविधान संशोधन, और हुआ कब, 1975 में ही। ठीक है, आगे देखिए 1975 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सिक्किम से लेकर जितनी चीजें हो रही हैं सब याद रखेंगे। ठीक है, 36वां भी हो गया, 39वां देखिए पढ़ लिया। किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु, ठीक है, 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 62 वर्ष कर दिया गया। कहां के, जो देखिए जैसे रोज राज्य का पीएसयू हर, देखिए एक तो यूपीएससी होता है, कहां बताया गया यूपीएससी के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कहां बताया गया, अनुच्छेद 315 में बताया गया। कहां पर, अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया और 315 में लोक सेवा आयोग। एक चीज और कहा गया था कि राज्यों के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग होगा, जैसे उत्तर प्रदेश का अलग लोक सेवा आयोग है, बिहार का अलग लोक सेवा आयोग है, राजस्थान का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, ऐसे हर राज्य के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग है। तो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज दोस्तों क्या कर दिया गया, बढ़ा करके 60 वर्ष से दोस्तों 62 वर्ष कर दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कब किया गया, याद रखेंगे दोस्तों, यह किया गया 41वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसके द्वारा 41वां संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया। कब हुआ था दोस्तों 41वां संविधान संशोधन, एक साल आगे बढ़िए, ज्यादा नहीं, 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में। अगला सवाल पढ़िए, किस संशोधन को लघु संविधान कहा गया, किस संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया गया। मैंने कहा एक ऐसा संविधान संशोधन जिसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए और सबसे ज्यादा जो परिवर्तन हुआ वो 42वां संविधान संशोधन में हुआ है। ठीक है, कहां हुआ दोस्तों, याद रखेंगे सबसे ज्यादा चेंजेस कहां
कहां हुआ है? 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है। इसीलिए दोस्तों इस संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। कब हुआ था दोस्तों? तो बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, 76 में ही चल रहा है, ठीक है, यहीं से तो कहानी शुरू होगी। 75 और 76 बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा संविधान संशोधन में, 75 और 76, 1975 1976 में जितने भी संशोधन हुए उन सबको पढ़ डालो। ज्यादातर सवाल दोस्तों यहीं से बनते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो। लिख रहा किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। तो याद रखेगा ये जो आप पीछे पढ़े दोस्तों लघु संविधान ना, ऐसे इसे लघु संविधान का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। याद रखेंगे ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, ये उसी के तहत दोस्तों क्या किया गया है? जोड़ा गया है। लिख रहा किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए, ठीक है। कितने निश्चित किए गए? ये मूल कर्तव्य था भी नहीं, ये मूल कर्तव्य याद रखेगा स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर दोस्तों जोड़ा गया मूल कर्तव्य को, ठीक है। और मूल कर्तव्य जो लिया गया दोस्तों ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखेगा उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, जिसे हम कहते थे सोवियत संघ रूस। क्या कहते थे? सोवियत संघ रूस। ये उस देश के संविधान से लिया गया है। तीसरी बात, इसे कहां जोड़ा गया है? याद रखेंगे दोस्तों इसे भाग 4 क में जोड़ा गया है। चौथी बात याद रखेगा किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? याद रखेगा अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। अब आ गई बात कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो क्या बताएंगे? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और आप में से हर बच्चा जानता है कि संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में हुआ है। कब हुआ दोस्तों? 1976। साफ सुथरा लिख दें, 1976 के तहत दोस्तों इसे जोड़ा गया। अगला सवाल पढ़िए, ध्यान में आ रहा है ना? बढ़िया बढ़िया सवाल है ना, इतना ही पढ़ लो काफी है, सारे एग्जाम में ना यहीं कहीं से सवाल बन जाएगा, अच्छे से पढ़ लो। देखो आज हमारा 223वां लेक्चर है, अगर संविधान की बात करेंगे तो 73वां लेक्चर है। पता नहीं आपने पीछे की क्लास देखा कि नहीं देखा, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि देखिए जाकर क्लास देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। मतलब आपको लगेगा कि वाकई सर जबरदस्त टॉपिक है और अच्छा लग रहा है कि पूरा संविधान हमें निःशुल्क पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए। किस संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई? सर समझा नहीं कुछ, हम तो ये जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का दोस्तों कार्यकाल होता कितना, ये बताइए मुझे, इनका कार्यकाल कितना होता है? आप कहेंगे सर इनका कार्यकाल तो 5 साल होता है, ठीक है। तो अगर इसमें 1 साल की वृद्धि कर दी गई, 1 साल बढ़ा दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? क्या सर कार्यकाल 6 साल का हो गया? जी हाँ, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। और कार्यकाल 6 साल, लोकसभा का कार्यकाल और विधानसभा का कार्यकाल, हाँ 6 साल कर दिया गया था। कब किया गया था? आइए बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन की, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन की बात कीजिए, इसके तहत क्या किया गया था? याद रखेंगे कार्यकाल भी 1-1 साल के लिए क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। अब कुछ बातें ऐसी थी जो बाद में स्वीकार करने लायक नहीं थी, इसलिए दोबारा अमेंडमेंट करके घटा लिया जाएगा। अभी तो हम बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। तो कार्यकाल दोस्तों 6 साल भी रहा है, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल पढ़िए। देख रहा किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों की बात कहां आती दोस्तों? आप पढ़ते हैं दोस्तों भाग 4 के अंतर्गत आती है। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे दोस्तों तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में आती है। अगर देश की बात करेंगे दोस्तों कि किस देश से लिया गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये पुरानी बातें हैं, ठीक है। अब बात आ रहा है कि कुछ इसमें नवीन तत्व जोड़े गए, वो किसमें जोड़े गए थे? पुनः दोस्तों आपका जवाब क्या है? 42वां संविधान संशोधन। क्या है दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन में इसमें भी चीजें जोड़ी गई हैं, ठीक है। याद रखेंगे 1976 में यह हुआ था। अगला सवाल पढ़िए। लिख रहा किस संशोधन द्वारा शिक्षा को, नापतोल को, वन को, जंगली जानवर को और पक्षियों को, ये 5 चीजों को राज्य सूची से निकालकर कहां रख दिया गया? समवर्ती सूची में रख दिया गया। ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये भी दोस्तों 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? ये भी 42वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत ये किया गया, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। संशोधन 1976 के तहत यह किया गया, ठीक है। तभी आप पढ़ते हैं कि जो इसमें संख्या थी वो घट गई, ठीक है।
ये संख्या दोस्तों घट गई, पहले 52 था, बाद में आप पढ़ते हैं 47 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। आगे बढ़िए, किस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या किसी एक या कुछ भागों के लिए भी लागू किया जा सकता है? किसके तहत बात कर रहा है? 352 के तहत। 352 क्या कहता दोस्तों? 352 कहता जब कभी बाह्य आपातकाल बाह्य कोई युद्ध हो, कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे भारत पर, उस समय दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगता है, ये उसकी बात करता है। हमारे देश में देखिए 3 तरह के आपातकाल हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल है जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। एक संवैधानिक तंत्र के विफलता की बात होती है जो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। एक अनुच्छेद 360 के तहत बात होती है जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। आज तक कभी वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है, ठीक है। यहां दोस्तों 352 की बात कर रहा है और इसमें यह कहा गया दोस्तों कि आपातकाल या तो संपूर्ण देश में लग सकता है या उसके किसी एक भाग में भी लग सकता है। ये सारी बातें भी कहां कही गई दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन में सारी बातें कही गई हैं, ठीक है। और ये कब हुआ था दोस्तों? 1976 में। एक बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जब ये 42वें तक आए तो आखिर में शुरुआत में हमने बताया 44वां संविधान संशोधन ना, यहीं पे हमारी क्लास समाप्त हो रही है, क्योंकि मुझे भी लगा 44वां क्यों आ जाएगा 42वां से, तो कई सारे सवाल बनते हैं परीक्षा में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट, अभी तो और भी सवाल मुझे पढ़ाने थे, लेकिन अब क्योंकि यहीं पर आपका सवाल समाप्त हो जाता है, 30 प्रश्न जो हम डेली पढ़ते हैं वो यहीं समाप्त हो गया। तो अगली क्लास में दोस्तों पुनः हम लोग 42वें संविधान संशोधन से चर्चा करेंगे। पहली वाली स्लाइड पे गलती से 44वां लिख गया था, ठीक है, लिखा भी था या फिर मैंने पढ़ ही लिया था, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 44वां लिख गया था, ये था 44वां, इसको 42वां होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, अगली क्लास में अटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे विषय दोस्तों पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी किताबें ऑर्डर करेंगे तो किताबें बाई पोस्ट आपके घर जाती हैं, ज्यादा समय नहीं लगता, 3-4 दिन का समय लगता दोस्तों। आप ऑर्डर करके देखिए, किताबें पहुंच जाएंगी घर पे, टेंशन मत लीजिए, आराम से स्टडी 91 के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और अच्छा लगा हो और आपका दिल करे कि नितिन सर अच्छा काम कर रहे हैं, एक एक टॉपिक पर हमें क्लास दे। अच्छा एक बार आप कल्पना करो ना, ये जो क्लासेस में दे रहा हूं आपको, इसके देखो इसके वीडियो व्यूज कितने कम है। मैं चाहता तो इस चीज को न पढ़ाकर कोई और विषय पढ़ाकर कोई मसालेदार बात कर करके अपना व्यूज बढ़ा सकता था, लेकिन क्या है ना, नितिन सर का दिल नहीं मानता। मैंने एक बार जो ठान लिया ना कि मुझे सारा विषय कवर करना है, कम से कम 10,000 सवाल लगातार पढ़ाना बिना रुके। कभी गैपिंग हो गया, तबीयत खराब हो गया, कोई दिक्कत हो गया, अलग बात है, नहीं तो बिना रुके 10,000 सवाल कवर करना है। और उसके बाद भी एक बार और जोश बनाऊंगा और फिर 25,000 सवाल कवर कराऊंगा, ठीक है। ये मेरा अपना उद्देश्य है कि मैं यूट्यूब पर इतने प्रश्नों की श्रृंखला दूं जिसे ब्रेक करने वाला कोई होगा नहीं। इतने दिन तक आके पहले पढ़ाए, पेशेंस चाहिए ना, पेशेंस चाहिए। बहुत तो लोग होंगे, तो एक रिकॉर्ड में बनाना चाहता हूं, वो मैं बना के जाऊंगा आप सभी के लिए। आप चाहे वीडियो देखिए चाहे ना देखिए, आपकी मर्जी है। खैर देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे जोश के साथ क्लासेस दी जाती है। हर क्लास का जो कंटेंट है वो एकदम बेहतरीन क्वालिटी का है, आप पढ़ेंगे तो लगेगा, ठीक है। चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक या कमेंट कर दीजिएगा, यही निवेदन आपसे, बाकी तो सब ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।